दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पूरा देश जो चारों तरफ से घेर लिया गया है, उसके पोर्ट्स ब्लॉक करने की प्रैक्टिस हो रही है, उस पर मिसाइल्स, वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स लाइव फायर कर रहे हैं और ये सब वॉर नहीं है, एक्सरसाइज कहलाता है। तो क्या आप इसको मानेंगे? और आप कहोगे क्या ये नॉर्मल है? और आज दोस्तों, ताइवान के चारों तरफ चाइना यही कर रहा है और उसने इस एक्सरसाइज का नाम क्या दिया है? जस्टिस मिशन 2025। अब सवाल ये है कि ये अगर सिर्फ ड्रिल है या चाइना ताइवान वॉर का रिहर्सल, और अगर वॉर हुआ तो दुनिया क्यों हिल जाएगी। आज ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे कि चाइना ताइवान टेंशन का सबसे खतरनाक फेज़ क्या है, और ये अगर होता है तो इससे चाइना और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के और भी देश किस तरीके से प्रभावित होंगे, वो सारी चीज़ समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि टाइम्स नाउ ने कवर किया है इसको कि चाइना ताइवान टेंशंस एस्केलेट, बीजिंग लॉन्चेस लार्ज स्केल ड्रिल्स। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है वो ड्रिल्स का यूज़ किया जा रहा है, प्रैक्टिस का यूज़ किया जा रहा है, और ब्लॉक किया जा रहा है एक छोटे से आइलैंड को, और उसका नाम जो दिया गया है, आप सोचिए इस प्रैक्टिस मिशन का नाम क्या है? जस्टिस मिशन 2025। नाम भी ऐसा है कि चाइना को जस्टिस चाहिए, चाइना को ताइवान से। और क्या कर रहा है? वो प्रैक्टिस कर रहा है, फायरिंग कर रहा है पूरी तरीके से। और देखिए किस तरीके से मिशन को कंप्लीट किया जा रहा है, और देखिए किस तरीके से फायरिंग हो रही है। और चाइना ने ताइवान के आसपास लार्ज स्केल अगर देखा जाए तो लाइव फायर ड्रिल्स लॉन्च की हैं दोस्तों, इस तरीके से आप देखिए किए हुए हैं। और उसने अपनी जो उसकी आर्मी है, उसकी नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, सारी चीज़ों को डिप्लॉय कर दिया है और नाम दिया है क्या? ड्रिल्स। आप सोच सकते हो दोस्तों कि ऑफिशियली अगर कहें तो जब उससे पूछा गया है तो आप ये क्यों कर रहे हो, तो बता रहा है कि ये हम जो अलगाववादी लोग हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं, उनके खिलाफ ये जो है ड्रिल्स हो रही है। दिस इज़ अ वार्निंग टू सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो हैं, उनके खिलाफ ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो इस सेपरेटिस्ट फोर्सेस के लिए इनको क्या डजन ऑफ वॉरशिप्स हुए, मोर देन 80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स यूनिट और लाइव फायरिंग जोन्स एक्सट्रीमली क्लोज, जो ताइवान के एकदम क्लोज में हैं, वह सारे के सारे लगा दिए गए हैं। चाइना के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने तो क्लियर बोला है कि ये एक्सरसाइज ताइवान को इनसर्किल और ब्लॉकेट करने की प्रैक्टिस है। मतलब ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये इन्वेजन स्टाइल मूवमेंट है। और चाइना बस इसी फिराक में है कि ताइवान ऐसा कुछ करे या प्रोवोक करे ताकि चाइना को एक बहाना मिल जाए और वो पूरी तरीके से ताइवान को अपने कंट्रोल पर ले ले। अब देखिए ताइवान के की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कमजोरी आपको पता होगा कि कोई अगर आइलैंड होता है तो उसके चारों ओर समुद्र होता है और वही उसकी लाइफलाइन होती है, और अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो उसकी पूरी लाइफलाइन स्टॉप हो जाती है। आप ये देख सकते हो, ये ताइवान है और ये चाइना के वॉरशिप्स हैं और चाइना के जो एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं चारों साइड से। और उन्होंने बताया कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ड्रिल कर रहे हैं, और ड्रिल इस तरीके से किया जा रहा है कि एक छोटे से आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और ये चाइना ने ड्रिल में क्या क्या किया है आपको, जिसे मतलब इसका जो नॉर्थ में ये केमलुंग पोर्ट है, साउथ में इसका जो ये कासुइंग पोर्ट है, और इसी तरीके से ये सारे पोर्ट्स को घेर रखे हैं और पोर्ट्स बंद हो गए हैं, फ्यूल सप्लाई रुक जाएगी। आप सोचिए अगर इन्होंने घेर लिया है तो ताइवान को ना फूड की सप्लाई हो पाएगी, ना ऑयल की सप्लाई हो पाएगी, एक तरीके से इकॉनमी पूरी कोलैप्स कर दी जाएगी। इसलिए एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि चाइना को ताइवान इन्वेड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉकेड ही काफ़ी है। चाइना में नॉट इवन नीड टू इन्वेड ताइवान, अ ब्लॉकेड अलोन कुड बी इनफ। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है कि इस तरीके का प्रेशर बनाना कि ताइवान एक्सेप्ट कर ले चाइना की पॉलिसी को, और चाइना की ऑटोनोमस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हुए वो उसके सामने हथियार डाल दे। बट अभी ताइवान जो है वो लड़ेगा चाइना से। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आईएएस आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूपीएससी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और आप हमारे इस नंबर पर कॉल करते हैं तो डेडिकेटेड हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपके सारे डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पाते हैं कि ताइवान का जवाब क्या है, उसको देखते हैं। ताइवान रिस्पॉन्स रैपिड रिस्पॉन्स मोड पे है। ताइवान ने दोस्तों कहा वी आर रेडी फॉर वर्स्ट केस सिनारियो। मतलब वो लड़ेगा, लड़ करके ही अगर उसको जो रिजल्ट मिलेगा, हार या जीत, वो तभी डिसाइड होगी। और ताइवान की जो आर्म्स है उसने डिप्लॉय कर दिया, मिसाइल्स एक्टिवेट, अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया है, रैपिड रिस्पांस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। और साथ ही दोस्तों ताइवान ने जो यूएस के द्वारा भेजे गया हिमरस रॉकेट था उसको भी दिखा दिया है, और उसको बता दिया जिसकी रेंज दोस्तों 300 किलोमीटर है, जो चाइना के अगर देखा जाए तो जो फुजान प्रोविंस है वहाँ तक हिट कर सकती है। तो मैसेज तो क्लियर है कि ताइवान इजी टारगेट नहीं होगा। इन्वेजन अगर करता है चाइना, अगर उस पर कब्जा करता है तो चाइना को बहुत ही ज़्यादा भरपाई करनी पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगा उसके लिए। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ताइवान की जो स्ट्रेंथ है वो डिफेंसिव है यहाँ पे, आप समझिए, और चाइना की स्ट्रेटजी यहाँ पे ऑफेंसिव है। मतलब कि चाइना अटैकिंग मोड पर है और ताइवान उसको क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है।
तो एक तरीके से देखा जाए तो इतने बड़े देश जो मतलब चाइना इतना ज़्यादा शक्तिशाली देश है और वहीं दूसरी तरफ ताइवान जो है इतना कमज़ोर है। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर ये सब चीज़ें ऐसी हो रही है तो ताइवान किसके बल पर ये चीज़ें कर रहा है। देखिए यहाँ पे लड़ाई चाइना और ताइवान के बीच नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे देखा है तो जो लड़ाई है वो चाइना एंड अमेरिका, दो पावरफुल कंट्रियों के बीच में है। और जो ताइवान है वो एक तरीके से अमेरिका का बोल सकते हैं पपेट या टूल्स टाइप का है, क्योंकि अमेरिका अभी कुछ दिन पहले ताइवान के साथ एक लंबी डील किया डिफेंस, जो मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको बताऊंगा क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका का रोल क्या है और वो ट्रिगर पॉइंट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 दिन पहले ताइवान और अमेरिका के बीच 11.1 बिलियन वीपेंस पैकेज फॉर ताइवान की, ये सबसे ज़्यादा बड़ा पैकेज अभी तक की डील हुई थी। और बस यही डील होने के बाद चाइना पूरी तरीके से एक तरीके से मुझसे खिसिया गया था, गुस्सा गया था। और इस पैकेज में क्या क्या डील हुई है सोचिए, मिसाइल्स देगा अमेरिका, रडार सिस्टम्स देगा, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देगा। इसी पर चाइना ने बोला था कि वी विल टेक फोर्सफुली मेजर्स, और उसी के बाद उसने स्टार्ट किया जस्टिस मिशन 2025। इस मूवमेंट का आंसर उसने दिया कि अगर ताइवान ऐसी कोई डील करता है तो चाइना पूरी तरीके से फ्री है अपने कंट्री को और अपने नेबर कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। और चाइना ने अमेरिका को भी कह रहा है कि ताइवान को वीपन देना बंद कर दो, वॉर का रिस्क तुम बढ़ा रहे हो। इसलिए दोस्तों ये क्राइसिस सिर्फ चाइना ताइवान की नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चाइना वर्सेस यूएस पावर स्ट्रगल है। और आइए देखते हैं जो चाइना की जो स्ट्रेटजी है जिसमें वो बिना वॉर किए ही वॉर कर रहा है वो क्या है। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रे जोन वॉरफेयर। इसका मतलब क्या होता है कि हम आपके साथ फुल्ली स्केल पर वॉर भी नहीं करेंगे और पीस भी नहीं करेंगे, और ऐसा माहौल हमेशा क्रिएट किए रहेंगे कि वॉर कभी भी हो सकता है, और ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। और इसी इन्वायरमेंट को ही बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, जैसा कि चाइना भी ताइवान के साथ कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, वो ड्रिल के नाम पर पूरे ताइवान को घेर भी रखा है, फायरिंग भी कर रहा है, और इस तरीके से पूरा माहौल बना दिया है कि बस हम आप पर अटैक करने वाले हैं बट अटैक नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर बोलते हैं। एक तरीके से सिंपल बोलिए कि इसमें नॉर्मल ट्रेन जैसी दिखती है लेकिन बाउंड्रीज पुश किया जाता है कि आपको पुश कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स इसलिए कहते भी हैं दोस्तों कि चाइना का एक्सरसाइज को अटैक के इतना क्लोज ला रहा है कि दुनिया को वार्निंग का टाइम ही नहीं मिलेगा, और अगर उसको लगा कि उसके बाद भी ताइवान नहीं मान रहा है तो ये कल रियल ऑपरेशन में कन्वर्ट हो सकता है दोस्तों। इसलिए जो ताइवान के अगल बगल कंट्रीज़ हैं वो भी अब कंसर्न करना स्टार्ट कर दिए हैं, लाइक जापान, फिलीपींस और वर्ल्ड के अदर नेशन। जैसे कि आप देखिए इस मैप में, आप देखिए ताइवान की लोकेशन और किस तरीके से जो चाइना की जो वॉरशिप है, चाइना की जो ड्रिल्स हो रही है, किस तरीके से ताइवान को घेरे हुए हैं। ये है चाइना, और आप देखो यहाँ पे है जापान, यहाँ पर है फिलीपींस। आप सोचिए एक तरीके से जापान के लिए ताइवान जो है वो बफर का काम करता है। कल की डेट में चाइना डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है तो वो जापान का पड़ोसी बन जाएगा और उसकी सारी सिक्योरिटी को मेजर करेगा यहाँ से वो। इसलिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जापान की जो पीएम है उन्होंने ही कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि इफ़ ताइवान इज़ अटैक्ड जापान में इंटरवीन, और ये देखिए लाइन थी। और उसके बाद चाइना ने बहुत ही स्ट्रांगली इसको कंटेम्प्ट किया था और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो पुरानी जो एक तरीके से जो समझौते हुए हैं उस पर जापान उसी पर कायम है और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन देखिए दोस्तों एक तरीके से इस तरीके की डायलॉग बना करके स्ट्रेटजी और एक तरीके से जियोपॉलिटिकली मैसेज दिया जाता है कि देखिए अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हम भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आगे अब आप लोग सोच रहे होगा अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि लड़ाई होने वाली है तो क्या वाकई ही ये वॉर होगा या डिटरेंस है। उसको देखते हैं दोस्तों किस तरीके से। सबसे पहले देखिए कि ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बोला लाई चिंगते, उन्होंने बोला कि ये पीस जो है रियल स्ट्रेंथ से आती है। ताइवान को लोग भी दोस्तों चाहते हैं कि वो जो पुराना स्टेटस को वो बना रहे, वो चाइना के साथ मर्जर नहीं चाहते हैं। नो फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसी तरीके का चाहते हैं। चाइना का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, प्रेशर बढ़ाओ, ताइवान को साइकोलॉजिकली एग्जॉस्ट करो। वॉर इनविटेबल नहीं है लेकिन दोस्तों रिस्क सबसे ज़्यादा है, और ये रिस्क 2022 से भी ज़्यादा जो इससे पहले चाइना ने ताइवान के लिए किया था। तो आखिरी में दोस्तों तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जस्टिस मिशन जो है मेरे हिसाब से ये और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक जस्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ अ चाइना ब्लॉकेड ब्लूप्रिंट। अमेरिका के लिए वार्निंग और ताइवान के लिए सर्वाइवल स्टेट है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो इस तरीके का मैसेज चाइना देना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। इसलिए जो ये फायरिंग हो रही है ताइवान के चारों तरफ, ये कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी को तो हिट करेगी, वॉर में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एशिया का इशू नहीं है, ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड कर सकता है। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हमारी समझ में आती है तो आप लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।